बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे वीवर्स आप लोग? अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सब रहे महफूज अपने अपने घरों में। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और खाने में इतनी नरम मुलायम होती है कि बस मज़ा ही आ जाता है इसको बनाने में भी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। रसमलाई जिसके लिए हमने पॉट इस्तेमाल करना है और उसमें हम डालेंगे 4 कप मिल्क। ये 2 कप हमने डाल दिया है और अब हम डालेंगे 2 कप और। साथ में हम डालेंगे कंडेंस्ड मिल्क। इसमें हमने कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल इसलिए किया है कि इसका जायका ज़रा ज़्यादा मज़ेदार होता है। तो हमने 4 टेबल स्पून कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है और बस अब हम इसको चलाएंगे। गाढ़ा गाढ़ा कंडेंस्ड मिल्क जो है ना वो पकता जाएगा और साथ साथ मिक्स होता जाएगा दूध में। और दूध को हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। फुल क्रीमी मिल्क लिया है हमने ताकि बहुत ज़्यादा देर ना लगे और मिल्क मज़ीद बस थोड़ी देर में ही गाढ़ा हो जाए। अब हम इसमें बस थोड़ी देर में डालते हैं इलायची पाउडर। इलायची पाउडर की भीनी भीनी खुशबू से माहौल को भी पता चलता है कि हाँ भाई रसमलाई बनाई गई है घर में और एक बहुत ही अच्छा जो है फ्लेवर भी निकल के आता है। तो बस इसी हिसाब से हम डाले दे रहे हैं 1/2 टी स्पून छोटी इलायची पाउडर। ये हमने पहले से पीस के रख ली है और ताकि जब भी हम कोई मीठा तैयार करें तो खटाक से निकाल के डाल दें। तो बस ये हमने वही काम किया है, जल्दी से डाल दिया है और अब हम इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और अब ये हम थोड़ी देर इनको ऐसे ही छोड़ देंगे, धीमी आंच में मिल्क हमारा गाढ़ा हो जाएगा। चलें तो फिर ये गाढ़ा होता रहे और हम अपने दूसरे स्टेप की जानिब बढ़ते हैं। ये हमने टेबल पे सजाया हुआ है सामान जो कि है हमारी रसमलाई का, क्योंकि हमें बनानी है डो जो कि बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट डो हमें चाहिए इसके लिए। तो ये हमारा मिल्क पाउडर है 1 कप और साथ में हमने लिया है मैदा जो कि है 4 टेबल स्पून। एक एग भी रखा हुआ है और बेकिंग पाउडर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं मिल्क पाउडर। जब तक मिल्क पाउडर नहीं होगा तो कैसे बनेगी हमारी डो। तो चलें जी, उसके ऊपर हम डाल रहे हैं 4 टेबल स्पून फ्लावर। फ्लावर जो है वो 4 टेबल स्पून होने की वजह से डो में बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर तैयार होगा। 4 टेबल स्पून कंप्लीट हुए जा रहे हैं, बस ये हमारा आखिरी चमचा है। और अब हम डालेंगे छोटी इलायची ताकि इसमें भी थोड़ा सा इसका जायका शामिल हो जाए। ये हमने बहुत थोड़ी सी ली है, ज़्यादा नहीं ली है कि बहुत ज़्यादा डालो तो वो और ज़्यादा ही मुंह में आता है। तो बस इसकी खुशबू हमें महसूस होनी चाहिए ताकि रसमलाई का असल फ्लेवर सामने आ सके। छोटी इलायची के साथ ही हमने डालना है अब बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बेहतरीन चीज़ है, हर चीज़ में डल के नरमी और सॉफ्टनेस में इजाफ़ा करता है। तो इन चीज़ों में जब तक नहीं डलेगा वो सॉफ्टनेस नहीं आएगी जो हम लोग चाहते हैं। कि ऐसी चीज़ें बग़ैर सॉफ्टनेस के मज़ा नहीं देती हैं। कड़क कड़क मुंह में कड़कड़ाती हुई रसमलाई तो अच्छी नहीं लगती। इस हिसाब से ये भी ज़रूरी था। तो ये अब हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लें ताकि सारी चीज़ें जो हैं आटा और पाउडर ये सब आपस में यकजान हो जाएं, ताकि जब हम इसकी डो तरतीब दें तो बहुत ही अच्छी सी डो बन सके और सारी चीज़ों का जायका हर तरफ महसूस हो। तो चलें, ये हमने मिक्स कर दिया है और अब हम डालेंगे इसमें वो मज़ेदार सी चीज़ यानी कि बटर। बटर का फ्लेवर भी आएगा तो बहुत ही मज़ा आता है। ये हमने 1 टेबल स्पून अच्छी तरह लिया है ताकि इसमें मिक्स हो जाए। सामान हमारा अच्छा खासा है। और ये साथ में हमने अंडा जो साथ लिया हुआ है उसको भी हम फेंट लें। ये बस थोड़ा सा कैमरा मैनिंग जो है ना वो कभी कभी परेशान भी कर देती है हमें, क्योंकि कभी एक हाथ भरा होता है तो कभी दूसरा हाथ। लेकिन चलें, ये हम अंडा फेंटे लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से और इसको भी हम अपने इस मिक्सचर में डाल देंगे और फिर हम एक अच्छी सी डो आप लोगों के सामने आ जाएगी। अंडा जब तक अच्छी तरह नहीं पिटेगा ना हम नहीं डालेंगे अपनी डो में, हाँ, वरना सारा जो है वो ख़राबी आ जाती है। तो चलें, ये हमने फेंट लिया है और इसको भी हम डालेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा बटर जो है उसको हम ज़रा सारे पाउडर में मिक्स कर दें। तो ये बस हमने स्पून की मदद से हम सारा कुछ इसको
बस आप लोग देखते जाइए किस किस तरीके से हो रहा है काम, क्योंकि बहुत ही सिंपल, बहुत सादा, बहुत आसान तरीका है। बस असल में हम बना रहे हैं ना वीडियो, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत ही तवील तरीन काम है, वरना हर घर में ये सामान मौजूद होता है और निकालो और लम्हे में बना डालो। तो ऐसा कोई इसमें ख़ास चीज़ें नहीं है, यानी कि ख़ासुल ख़ास जो होती हैं कि मार्केट से लाई जाएं। अब तो लोग मिल्क पाउडर भी ला के अपने घर में रखते हैं, ताकि मीठी चीज़ें तो अमूमन मिल्क पाउडर से बनाई जाती हैं, तो ये भी कोई मसला नहीं है, सभी कुछ घर में होता है। और बेकिंग का शौक़ भी ख़वातीन में अब कुछ ज़्यादा आ गया जब से यूट्यूब का इस्तेमाल शुरू हुआ है। तो ज़ाहिर है यूट्यूब के इस्तेमाल की वजह से लोग जो हैं अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मिल जाती हैं और आराम से अच्छी अच्छी चीज़ें घरों में ही तैयार होने लगे हैं, क्योंकि मार्केट में महंगाई होने की वजह से लोग जो हैं वो इन चीज़ों को अमूमन अवॉइड ही कर लेते हैं। लेकिन अब हर चीज़ आसान है, घर में बनाइए और मज़े से खाइए, तो बस यही है। और तो चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमारी डो जो है वो हम तैयारी के मराहिल की तरफ बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। लगता है कि डो में थोड़ा सा मिल्क भी शामिल करना पड़ेगा। ये देखें, ये हमने डाल लिया है कोई 3 से 4 टेबल स्पून के करीब। ये तब जाके कंप्लीट हुई है डो, क्योंकि थोड़ा सा भुरभुरा सा हो रहा था। अब हमने इसको रख दिया है ढाँक के, और कोई रेस्ट देंगे हम 10 से 15 मिनट। फिर उसके बाद हम खोल के देखते हैं। चले जी, खोल के देखते हैं। ये हमारी डो तो तैयार है, और अब हम बनाएंगे गोल शेप में छोटी छोटी गोलियाँ। अच्छा, गोलियाँ बनाना है ना, तो हम ऑयल ज़रूर लगाएं आप लोग, जिस तरीके से ये हमने लगाया है ऑयल, ताकि गोलियाँ बहुत अच्छी चिकनी और सॉफ्ट बन के तैयार हों। तो ये बस ये देखें, इस तरीके से हमने गोलियाँ बनानी शुरू कर दी हैं। और ये देखिए, ये देखिए कितनी चिकनी, कितनी सॉफ्ट और कितनी अच्छी गोली बन के तैयार हुई है। इसी तरह हम मज़ीद भी बनाते चले जाएंगे, और जितना भी हमारे पास डो है वो डो हम बना के पूरी तैयार कर लेंगे। हमें लगता है कि इसमें कम से कम 9 से 12 तक की गोलियां बन के तैयार हो जाएंगी। तो चलें, ये हमारा काम कंप्लीट हुआ जा रहा है। 2-3 तो बन ही गया है, और बकिया भी हम इसी तरीके से बना डालेंगे। तकरीबन सारी ही गोलियां तैयार हो गई हैं रसमलाई की, और बस ये देखिए हमने प्लेट में भी सजा के आपको दिखा रहे हैं कि ये कोई 13 है। तो 13 गोलियां यानी 13 रसमलाई जो है वो अब तैयार होगी, और बहुत ही मज़ेदार, क्योंकि खाने वाले तो हम ही हैं, इसलिए हम तो आपको दिखा ही सकते हैं या सिखा ही सकते हैं। तो सीखिए आप लोग। ये दूध जो है वो बहुत अच्छा बॉयल हो गया था, बहुत अच्छा गाढ़ा हो गया है। तो बस ये हम डाले दे रहे हैं सारी की सारी रसमलाइयाँ इसके अंदर, जो कि बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको फूलने में, क्योंकि डो बहुत अच्छी और सॉफ्ट तैयार हुई थी बेहतरीन तरीके से। और ये देखें, डालते डालते ही आपको दिख रहा होगा कि फूलने लगी हैं। तो रसमलाइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छी शेप में आ रही हैं। हम थोड़ी देर इसको ढक के भी बना लेंगे, ताकि ये थोड़ी देर अंदर कोई 5 मिनट जो हैं ये पक जाएंगी। आप देख लें साइज़ कैसे बढ़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, बहुत तेज़ी के साथ। तो ये हमने ढाँक दिया है। अब हम इसको हटा के दिखाते हैं आपको कि ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त और कितनी बड़ी साइज़ में ये तैयार हुई हैं कि देख के मज़ा आ रहा है। बस अब बारी है डिश आउट करने की, लेकिन थोड़ा सा हम इनको ठंडा करेंगे। ये देखें, ये बस हम डिश आउट कर रहे हैं, और इनकी सॉफ्टनेस और इनकी नरमी ये चेक करने के लिए ज़रूरी है कि हमें खाना भी पड़ेगा। और जब खाते हैं तो मज़ा ही बहुत आता है कि अपने हाथ की बनाई इतनी मज़ेदार सी रसमलाइयाँ, जो कि बहुत ही मेहनत के साथ तैयार हुई हैं। नहीं नहीं, मेहनत नहीं है, क्योंकि हम तो कैमरा भी संभालते हैं ना, तो इसलिए हमें लग रहा है मेहनत, वरना ऐसी मेहनत भी नहीं है। सामान लिया और खटाखट डाला और खटाखट बनाया और मज़े से खाया, खुद भी खाया, सबको भी खिलाया। कैसी लगी हमारी ये रेसिपी? उम्मीद है कि बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नुसरत के चैनल को लाइक कीजिए, वही हमारी एक बात है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक और रेसिपी के साथ। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।